अरे मानव, अभी तो अर्चना के नाम का जप करना छोड़ दे मेरे बेटे। दादा वे आप ही समझाइए ना इसे, ये तो मेरा कहा मानता ही नहीं। कब तक इस तरह आंखों पे पट्टी बांधकर सच्चाई को झुठलाता रहेगा? दादा आज मैंने इसे सारी असलियत दिखा दी। उनके दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा तो आप इसे पूछिए ना। मुझे इससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। इसकी आंखें सब कुछ बता रही हैं। तो आप इसे कागजात पर सही करने को बोलिए ना। सविता, मैं मानता हूं तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन एक बात और भी तो है, ये मानव की अपनी जिंदगी है। इसके बारे में जो कुछ भी निर्णय लेना होगा वो खुद लेगा। लेकिन दादा सविता, ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। इस मामले में मानव से निर्णय क्या लेना है, कैसे लेना है, ये मैं देख लूंगा। मतलब मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया? सविता नहीं दादा, इतना सब कुछ होने के बाद ये पेपर पर सही करने को तैयार नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना, इसकी नजरों में आई की बातों की कोई अहमियत नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा अर्चना, हमारे रीजनल ऑफिस से कुछ फाइल्स आई हैं। ये उनकी फाइल हैं जिनके लोन हमारी कंपनी ने पास कर दिए हैं। एक फाइल उनमें से मानव की भी है। अच्छा, वैसे शायद एग्रीमेंट साइन करने के लिए बुलाया है। 1-2 दिन में उसका पे ऑर्डर बन जाएगा। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। अच्छा, यहाँ से तुम डायरेक्ट अपने नाइट स्कूल ही जाओगी ना? जी। तो ठीक है, मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ वहाँ पे। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अब तो रोज का आना जाना है, मुझे आदत हो गई है। ठीक है, लेकिन एक दिन मेरे साथ चली जाओगी तो तुम्हारी आदत खराब नहीं हो जाएगी। लेकिन वो देखो, हम दोस्त भी हैं और कलीग भी, तो ये संकोच क्यों? मैं पूरे हक से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम उतने ही हक से मुझसे मदद ले सकती हो। ओके? एक बात पूछ सकता हूँ मैं? हाँ बोलिए ना। मानो ने इतना बुरा सुलूक किया तुम्हारे साथ में, फिर भी तुमने अभी तक उसे तलाक सतीश जी, अगर हम इस बारे में ना ही बात करें तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ। शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। एक बात कहूँ अर्चना, अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हुआ और वो मुझसे सलाह मांगता तो मैं यही कहता कि जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन तुम्हें तो मैं वो भी नहीं कह सकता, क्योंकि इंसान को आगे बढ़ने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, और तुम्हें जो पीछे छोड़ना है उसे तुमने अपना जीवन बना लिया है। क्यों? सच कह रहा हूं ना? तुम अब भी मानव को उतना ही चाहती हो। सच कहूं अर्चना, आई रियली अप्रिशिएट यू। कितना पवित्र रिश्ता तुमने बना रखा है मानव के साथ। एक ऐसा रिश्ता जिसे ना ही कोई इंसान, ना ही कोई कागज, कोई नहीं उसे तोड़ सकता। एक ऐसा रिश्ता जिस पर कोई बंदिश नहीं, कोई भी उसे डिफाइन भी नहीं कर सकता। हाँ, महसूस जरूर कर सकता है, जैसे मैंने किया उस वक्त जब मैंने मानो के लोन पास होने की बात तुम्हें कही, तो तुम्हारी एक मुस्कुराहट ने मुझे सब कुछ कह दिया, सब कुछ। सच, शायद मुझे ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी, क्योंकि तुमने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन
तुम्हारे चेहरे के इस दर्द ने सब कुछ कह दिया। काश मानो इस जज्बात को समझ पाता, इस रिश्ते को समझ पाता। हे अर्चना, कहाँ जा रही हो? कौन है वो? अब तक तो ठीक से मैं भी नहीं जान पाई हूँ कि कौन है वो। क्या बोल रही है तू? अच्छा चल छोड़, तू आ रही है ना? चल जल्दी चल, क्लास शुरू होने वाली है, आजा। अर्जू, बस कर ये सब, बहुत हो गया। थक गई होगी बेटा, जा जाकर आराम कर। नहीं, मैं इतना काम कर लूं फिर मैं चली जाऊंगी। तुझे तो पता ही है ना, जब तक मैं रात का काम पूरा नहीं करती मुझे नींद ही नहीं आती। आखिर कब तक अर्जू, कब तक अपनी जिंदगी के बारे में फैसला नहीं करेगी तू? कब तक ऐसे दो राह पर खड़ी रहेगी? कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही होगा ना। उस दिन तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मना किया, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये तुम्हारी जिंदगी है, इस बारे में फैसला करने का तुम्हें पूरा हक है। मेरी चिंता यह है कि तू कोई भी फैसला ही नहीं कर रही है। दिन पर दिन बीते जा रहे हैं और तू है कि उन लोगों ने अपनी तरफ से रिश्ता खत्म किया है, फिर तू क्यों? आई देख, मैं तेरा दर्द समझती हूँ बेटा, लेकिन ऐसे अतीत के सहारे आज का दिन गुजारना पागलपन है। ये यादें तुझे तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देंगी। भूल जा वो सब कुछ और आगे बढ़। मैं जानती हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है। तू दिल से नहीं, दिमाग से सोच, तभी जिंदगी संभलेगी। समझ रही है ना? हाँ, समझ रही हूँ। Wow, nice office. थैंक यू सो मच। तुम मेरे कैबिन में जाके वेट करो, I'll just meet the staff and come. Okay. Yep.
वर्षा, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो विल पोस्टपोन आवर मीटिंग बाय 1 आवर। नो प्रॉब्लम सर। यप। अरे वर्षु, बॉस की मीटिंग तो हमारे साथ थी, अब तो वो चले गए, तो अब तेरा क्या होगा? शट अप अवनी, कुछ भी बोलती है तू। चल। हमें अपना आज शाम का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। मेरी एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है और इतनी बड़ी मीटिंग के लिए मैं ना नहीं कह सकता, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। आप सॉरी क्यों कह रहे? इट्स ओके। आई मीन काम होता है और उसे प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। मुझे बुरा नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कल चले जाएंगे। और वैसे भी मेरे लिए आज और कल इतना मायने नहीं रखता जितना मेरा आपके साथ होना मायने रखता है। See, this is why I say you're the best. तुम्हारी यही अदा मुझे तुमसे इतना प्यार करने पे मजबूर करती है। अश्विन, वो अभी जो क्लाइंट आई थी वो कौन थी? क्यों? नहीं, ऐसे ही। आई मीन मुझे थोड़ी एरोगेंट लगी। देखो ना, सीधा आके डायरेक्टली आपके केबिन में गई, थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? लीव इट ना, वो जैसी भी है पर है तो हमारी क्लाइंट, एंड क्लाइंट्स आर लाइक गॉड फॉर अस। उनसे बिजनेस लेने के लिए उन्हें यू हैव टू मेक देम स्पेशल, राइट? राइट। Oh, sorry, friend, sorry. आई, अरे आई, तो अभी मेरी बात सुनेगी ना तो और भी चक्कर खाएगी। क्या हुआ बता? अरे आई, तेरी इच्छा पूरी हो गई है। शौनी इस घर की बहू बनने के लिए तैयार हो गई है। आई ततर ततर ततर। लखपति, छी, करोड़पति, सच्चू, नारायण, तू श्रावणी का पति, मैं करोड़पति। सुनने में कैसा लगता है? पति पति। आई, तू फिर से शुरू हो गई। तू जल्द धरती पे आ जा मेरी प्यारी आई। जब भी मैं आसमान में चढ़ने जाती हूँ तो मेरे टांग खींच लेता है, नालायक। अच्छा वो जाने दे, तू मुझे एक बात बताओ, मैं गिरीश जी के पास जाके तेरे शादी की बात छेड़ू? अगले महीने शादी हो जाएगी, फिर हम शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग? काय की शिफ्टिंग? तू ना ये कान के नीचे देना चाहिए। तेरी शादी होगी तो हम क्या चाली में रहेंगे? तो गिरीश जी शादी के बाद हमें बंगला देंगे तो हम बंगले में जाके रहेंगे। श्रावणी शादी करके हमारे घर सारे सुख लेके आएगी और वो नालायक अर्चना घर से भागी, मेरे मानव की जिंदगी का सत्यानाश करके गई। और वो कुत्ता कमीना अजीत, उसने तो जाने दे। तू इतनी अच्छी खबर लेके आया, मैं क्यों ऐसी सब बातें बोलूं? मरने दे। अभी मुझे एक बात बताओ सच्चू चोर, तेरा झोल तो नहीं है ना इसमें? बोल ना। नहीं आई, श्रावणी शपथ। श्रावणी शपथ? पहले बोलता था आई शपथ, आई शपथ। ये लड़कों का प्रॉब्लम ही है, पहले आई शपथ करने का। जैसे बीवी मिल गई तो श्रावणी शपथ। हमारा मानव भी अर्चना में हो गया था, वो चंगुल से छूटेगा कब पता नहीं। हेलो सतीश जी, मैं अर्चना बात कर रही हूँ। अर्चना बोलो। मुझे घर से निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया, तो मैं 15-20 मिनट लेट पहुँचूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। जी मैंने आपका काम कर दिया है। जो आपने आपके चचेरे भाई की शादी के मेहमानों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था, वो मैंने बना के रख दी। हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ और नाम अपडेट करवाने हैं। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी जानने वाले वो सब शादी में शामिल हो।
ठीक है, तुम एक काम करो कि सबसे पहले आ जाओ, फिर हम आमने सामने बैठ के जो भी बात रहेगी वो डिस्कस कर लेंगे। आप अर्चना से बात कर रहे हैं? नो पर्सनल टॉक्स प्लीज। हम दोनों के बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशन है, ये वहीं तक सीमित रहे तो बेहतर। सर लेकिन एक मिनट, मैं तुम्हारे मुंह से अर्चना के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। तुमने जो किया है अर्चना के साथ, एक पति अपनी पत्नी के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हें रिश्ते बनाना आता है लेकिन उसे निभाना नहीं आता है। तुम यहाँ पर लोन मांगने के लिए आए थे, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, बस। हमारा तुम्हारा मेलजोल सिर्फ यही तक था। आगे अपनी इंस्टॉलमेंट तुम समय पर देते रहना ताकि दोबारा कभी हमारा आमना सामना ना हो। थैंक यू सर। सुनो, जितनी जल्दी हो सके अर्चना को आजाद कर दो, उसे उसकी जिंदगी जीने, उसे संवारने का मौका दो। तुम दोनों के रिश्तों के बीच में उसकी खुशियां घुट घुट के दम तोड़ रही थी, उसे उसकी खुशियां लौटा दो। कहाँ चला गया था तू? तुम्हारे गैरेज में फोन किया, वहां भी नहीं थे, तुम्हारा सेल भी नहीं लग रहा था। काका वो मैं सतीश की ऑफिस गया था, वो लोन के सिलसिले में बात करने के लिए गया था मैं। अच्छा, मैंने तुझे कितनी बार बताया वो सतीश की ऑफिस के चौखट पर मत जा, वो तेरा लोन सैंक्शन करने वाला नहीं है, फिर भी तू सुनता नहीं है। आई लोन पास हो गया। आई क्या? मानव, क्या दादा, लोन पास हो गया? कांग्रेट्स। मानव, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम पर। आखिर तुमने अपना सपना पूरा कर ही दिया। तुम जिंदगी में इतनी तरक्की करते रहो और इतने बड़े आदमी बनो कि तुम्हारी तरफ देखते हुए हमें गर्दन ऊंची करनी पड़े। दादा अभिनंदन, अब तो आपके ठाठ हो चुके। मैं तो बोलता हूँ अक्खे चाली में कॉलर ऊपर करके ही घूमना। अरे इतने बड़े गैरेज का मालिक बनना कोई मजाक की बात है क्या? क्यों दादा? जीता रहना मेरा बेटा, जीता रहना। लोन सैंक्शन हो गया। आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। सविता देशमुख गैरेज की मालकिन बन गई। अभी देख, वो लक्ष्मी की मैं ऐसी मरम्मत करती हूँ ना, ऐसे सताती है मुझे। पानी भरने गई तभी ऐसी करती हूँ ऊपर। जाने देना, ये तो रोज का होता ही रहेगा। हम जल्दी से निकलते और गैरेज में पूजा करते। अरे आई, अभी तो लोन पास हुआ है, गिरीश जी से बात करनी होगी, फिर जाके कागजात बनेंगे, उसके बाद साइन होगा आई, और तब जाके नाम पे होगा आई। अभी कैसे जाके? हाँ, ये बात भी सही है। तो तू एक काम कर, तू जाके गिरीश जी से बात कर। मुझे भी गिरीश जी से बात करनी है। मानव, तू मेरी बात सुन। मानव अपनी मेहनत की वजह से गैरेज नंबर 1 का मालिक बन गया, और मेरी मेहनत की वजह से तू गैरेज नंबर 2 का मालिक बन गया। अरे भगवान देता है नो तो छप्पर फाड़ के देता है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी जानने वाले हैं वो सब शादी में शामिल हों। साड़ी ले, साड़ी में थोड़ा सा दाग क्या लगा दिया? आ गई मुंह उठा के पैसा मांगने के लिए। चल, सड़ियल किसको बोलती है तू? मेरी साड़ी को सड़ियल बोलती है? हाँ, सड़ियल है। मेरी साड़ी सड़ियल? अरे तुझे मालूम है तू किसके साथ बात कर रही है? गैरेज के मालिक के आई के साथ बात कर रही है। अरे मुझे सड़ियल बोलती है? तू सड़ियल, तेरा बाप सड़ियल, तेरी आई। अच्छा, मेरे बाप को सड़ियल उसको कचरा कुंडी में डाल, ऊपर से ढक्कन रख, ऊपर पत्थर रख, मैं उसको निपटा के आती हूँ। मुझे कचरे की कुंडी में डालेगी? तेरी तो देख लूंगी। हाँ, तेरे तू यहाँ
क्यों आई? तू क्यों आई इधर? मैंने बुलाया था तुझे? मेरे मानव की जिंदगी का सत्यानाश करके अभी तू इधर क्यों आई? वो मैं मानव और अर्चना के तलाक की बात कर रही है तू? कर रही है? सच्ची बात बोल रही है? आपके फायदे की बात है ये। सच्ची? देखा, ऊपर चल, मानव है, उसके सामने बोल। लेकिन रुक, मेरे फायदे की बात होगी तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगी, नहीं तो तुझे मालूम है कैसी गालियां बकती हूँ मैं, मालूम है ना? चल चल ऊपर, चल चल चल, आजा आजा। ए मानव, देख कौन आया, बड़े लोग आए हैं, अर्चना की वहीनी। नमस्ते का। बैठो ना। बैठो। वो काका, वो मैं आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। बताओ ना। वो क्या है कि अरे तुझे कश्मीर जाना है तो कन्याकुमारी घूम फिर के क्यों जा रही है? जो भी बोलना है सीधे सीधे और जल्दी जल्दी बोल। देखिए काका, हम सब जानते हैं कि अर्चू और मानव के बीच अब कुछ भी नहीं रहा है। न वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, न ही मन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर हम इस शादी की फॉर्मेलिटी को क्यों बनाए हुए हैं? देखो बेटा, जो भी हुआ। काका, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं इस बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं तो इन दोनों के भविष्य के बारे में बात करने आई हूँ। मतलब ये है काका कि आज ये दोनों जिंदगी के जिस चौराहे पर खड़े हैं, वहां से इन्हें आगे बढ़ना होगा, ताकि ये अपनी आगे आने वाली जिंदगी अपने हिसाब से जिए। मानव जो भी करना चाहता है वो करे, और जहां तक अर्चू की बात है, हम सतीश के साथ उसकी आप लोग सतीश को तो जानते हैं ना? हाँ हाँ जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि आप लोग उसके गले में अर्चना को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बात तो यही है। ये रिश्ता लगभग तय हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तनाव को और न बढ़ाना। मानव बस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे तो ये मसला लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और दोनों की जिंदगी के रास्ते भी खुल जाएंगे। देखो मानो, तुम खुद जानते हो कि तुम्हारे और अर्जु के मिलने की गुंजाइश अब बिल्कुल नहीं है, तो फिर क्यों इस बात को इतना खींच रहे हो? हम सब हमारी अर्जु को सुखी और खुशहाल देखना चाहते हैं, और बहुत दिनों बाद उसे ये खुशी सतीश के रूप में हासिल होने जा रही है। तुम उसके रास्ते की रुकावट मत बनो, उसे उसकी जिंदगी जीने दो। वो खुद सतीश के साथ शादी करना चाहती है, उसके साथ अपना घर बसाना चाहती है। ये बातें शायद वो तुम्हें आकर ना कह पाए, तो तुम खुद ही समझ लो ना। आजाद कर दो ना उससे, मुक्त कर दो उसे इस बंधन से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बच्चों को मुक्त कर दो इस बंधन से, प्लीज।
देखा, तेरी आई झूठ बोल रही थी ना, वो मंजूषा भी झूठ बोल रही थी। देख बेटा, तू अगर समय पर सही करता था तो वो दोनों के शादी का कार्ड तेरे हाथ में अब तक आ जाता था। वो तेरे से रिश्ता नहीं रखना चाहती बेटा, तो उसके रास्ते का रोड़ा क्यों बनना चाहता है ना। देख, अंदर के रूम में मैंने वो कागजात रखे, जाके सही कर। जितनी जल्दी हो सके अर्चना को आजाद कर दो, उसे उसकी जिंदगी जीने, उसे संवारने का मौका दो। तुम दोनों के रिश्तों के बीच में उसकी खुशियां घुट घुट के दम तोड़ रही हो, उसे उसकी खुशियां लौटा दो। नारायणी नमोस्तुते, सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। हम सब हमारी अर्जू को सुखी और खुशहाल देखना चाहते हैं और बहुत दिनों बाद उसे ये खुशी सतीश के रूप में हासिल होने जा रही है। तुम उसके रास्ते की रुकावट मत बनो, उसे उसकी जिंदगी जीने दो। वो तेरे से रिश्ता नहीं रखना चाहती बेटा, तो उसके रास्ते का रोड़ा क्यों बनना चाहता है ना। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।